जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आते हैं। बात करते हैं एफडी की, आरडी की, रियल एस्टेट की, शेयर मार्केट की, म्यूचुअल फंड की, लेकिन गोल्ड जो है वो हमेशा और एवरग्रीन रहने वाली इन्वेस्टमेंट है। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर। दोस्तों बहुत बार तो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोने और चांदी में पैसा लगाते हैं, और बहुत बार कई बार ज़रूरत हो जाती है, जैसे कि घर में शादी वगैरह आ गई या इस तरह की चीज़ के लिए भी आप सोने और चांदी में पैसा लगाते हैं। तो आने वाले टाइम में गोल्ड का और सिल्वर का क्या आउटलुक रहने वाला है वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। कहीं पर भी कभी भी पैसा लगाना होता है, इन्वेस्ट करनी होती है, तो काफी सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा रिवॉर्ड भी होने वाला है। बात करते हैं रिवॉर्ड की। एक व्यक्ति कहता है मुझे तो 4% भी रिवॉर्ड बहुत है, एक व्यक्ति कहता है मेरे लिए तो 18% भी कम है। इसके बाद रिटर्न की बात करते हैं, पर्पज की बात करते हैं कि आपने शादी के लिए, आपने पढ़ाई के लिए, किस तरह के लिए आपका ये जो इन्वेस्टमेंट की है। दोस्तों आपका जो पोर्टफोलियो होता है, जब भी आप पैसा लगाते हैं ये अलग अलग जगह पर लगाना जरूरी है। कभी भी आप सारे के सारे पैसे को एक जगह पर ना लगाएं, ताकि कुछ भी मिस हैपनिंग हो तो आपका सारा पैसा खराब ना हो। अब गोल्ड और सिल्वर की बात हम 3 तरीके से करने वाले हैं दोस्तों। एक होता है शॉर्ट टर्म, जो कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हमें जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक होता है मिड टर्म, जो कि 1 साल तक का हम मान के चलते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए 2, 3, 4 साल, 5 साल तक का अगर आपने पैसा लगाना है, तो इन तीनों के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों 2025 का साल आपको पता होगा बहुत ही उतार चढ़ाव वाला अभी तक रहा है और आगे भी रहने वाला है। तो इसका जो फर्स्ट हाफ होगा, जो कि लगभग 6 महीने अप्रैल, मई, जून तक, तो दोस्तों सोने के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। और जो सेकंड जो आपका हाफ होगा, वहाँ पर सिल्वर के रेट में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मूवमेंट आने को मिलेगी। तो दोस्तों सिल्वर और गोल्ड के जो रेट हैं ये सेफ हेवन एसेट हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कई बार आ जाती है, जैसे कि रशिया यूक्रेन का जो दोस्तों वार हुआ था, भारत पाकिस्तान के अंदर भी टेंशन चल रही है, यूएस चाइना के अंदर जो टैरिफ का जो दोस्तों टैरिफ का जो टेरर चल रहा है, यूएस का डॉलर है, रिसेशन है, फियर है, बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं। जो आपको पता होगा सेंट्रल बैंक की जो बाइंग होती है गोल्ड वगैरह की, तो हम एनालाइज प्राइस ट्रेंड को कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को करते हैं। मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए और आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या नज़रिया अपनाना है। शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म दोस्तों 1 से 2 महीने में आपको पता होगा, जैसे कि जो रशिया यूक्रेन है, यूएस चाइना का या इंडिया पाकिस्तान का अभी भी जियोपॉलिटिकल जो ड्रामा है चल रहा है, तो गोल्ड के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर आपको काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब उतार चढ़ाव। आपने देखा होगा सोना 1,02,000 भी जाकर के आ गया था, सोना 96,000 भी आ गया था। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक इंडिकेटर रिसेशन का भी है सेफ दोस्तों। यहाँ पे आपको पता होगा स्टेज का फ्लेशन है, इसका भी फियर रहता है। तो पोटेंशियल रेंज क्या रहने वाली है, 70, 80, 90 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम का। की ड्राइवर एस्केलेशन और कूल डाउन इन जियोपॉलिटिकल न्यूज। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अवॉइड करना है अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप इसके अंदर, जैसे कि MCX वगैरह में होता है, तो ये काफ़ी मोमेंटम रह सकता है। सिल्वर हालांकि कम रिस्की रहने वाला है। अगर आपने एंड यूज के लिए दोस्तों कंजम्पशन करने के लिए, शादी वगैरह के लिए कोई भी गोल्ड बनाना है, तो जब भी कोई डिप आती है 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 रुपये, जब भी आपको सोना कम मिलेगा, आपको हर बार पैसा लगाना है। लेकिन लम सम के अंदर इकट्ठा पैसा, अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाना है, तो सारा का सारा पैसा आज ना लगा करके आपको सिप के अंदर, टुकड़ों के अंदर पैसा लगाना है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों जो सिल्वर है वो रिलेटिवली स्टेबल रहेगा। आपका सिल्वर ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला ना जा करके वही जो उसकी 1 लाख की रेंज थी 90,000, 95,000 तक रहेगा। लम सम आपको नहीं करना है, इकट्ठा पैसा नहीं लगाना है, हर डिप के अंदर आपको पैसा लगाना है। ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों क्या क्या की फैक्टर रहने वाले हैं शॉर्ट टर्म के लिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो रहने वाली है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, मार्केट कभी भी आपको पता है हाई वोलेटिलिटी रहने वाली है गोल्ड के अंदर, सिल्वर में कम रहेगी। फंडामेंटल रूल, एक तो होता है टेक्निकल, एक होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल जो उस चीज़ का आधार होता है और टेक्निकल चार्ट के माध्यम से देखा जाता है। तो फंडामेंटल न्यूज़ ओवरराइड कर रही है टेक्निकल चार्ट को, तो हो सकता है फंडामेंटली ये ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले। रिसेंट न्यूज़ आई थी यूएस चाइना के ट्रेड टॉक हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे अप्रैल मई के अंदर, तो
अब बात करते हैं हम मीडियम टर्म के बारे में। दोस्तों मीडियम टर्म का मतलब आगे के 2, 4, 6 महीने, 8 महीने जो हैं वो गोल्ड के डाउनवर्ड के रहने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सोना 1 लाख से 50,000 हो जाएगा, लेकिन जितना प्रेशर एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा वॉर जो होता है वो कूल डाउन करता है, यूक्रेन है, यूएस चाइना है, या जो भी ट्रेड के रेजोल्यूशन चल रहे हैं, तो 70,000, 80,000, 85,000 रुपए के आसपास भी आपने को देखने को मिल सकता है। बात करें सिल्वर की, ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगा आपको, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी होने वाली है, तो ये 1 लाख रुपए से लेकर के 1.25 लाख तक भी जा सकता है। तो दोस्तों सिल्वर को आपको बाय करना है जब भी कोई डिप आती है, और इन्वेस्टिंग अप्रोच आपको 1-1.5 साल तक की तो लेके चलनी है। और गोल्ड और सिल्वर की रेशो की बात करें तो 80-20, मतलब 80% तक आपको सिल्वर लेकर के चलना है और 20% सिर्फ गोल्ड। हिस्टोरिकली दोस्तों हाई सजेशंस होती है, क्योंकि सिल्वर ने ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस करना है। तो मीडियम के अंदर भी जियोपॉलिटिकल कूल डाउन है, इकोनॉमिक रिकवरी है, और एसेट क्लास का जो कंपैरिजन है वो है। इसके अंदर रिस्क, अनएक्सपेक्टेड एस्केलेशन इन न्यू कन्फ्लिक्ट कुड पुश गोल्ड हायर। कुछ ऐसा जैसे भी ट्रंप जी ने बोला था, इस तरह का कुछ और अगर आ जाता है। इसके बाद में इंडिकेशंस हैं यूएस के जो रेट कट होंगे फेडरल के, जो उसके बाद में आपका ये रेट कम भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें दोस्तों, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक के लिए तो गोल्ड बुलिश रहेगा, क्योंकि ट्रंप इतने एग्रेसिव हैं, इतनी पॉलिसियां, इतने टैरिफ लगा रहे हैं, तो दोस्तों ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं देखने को मिलेगा रिटर्न। जैसे कि पहले आपने देखा होगा 30%, 35% तक का रिटर्न सोने ने पिछले 1-1.5-2 साल में दिया है, लेकिन आने वाले साल में 8 से 10% का रिटर्न ही आपको देखने को मिलेगा। सिल्वर की बात करें दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर भी सिल्वर का यूज होता है, तो ये आउट परफॉर्म कर सकता है, गोल्ड से ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। 1.5 लाख रुपए तक का किलो जाने की संभावना है। तो आपको दोस्तों 10 से 15% पोर्टफोलियो है गोल्ड का, और 15 से 20% इंक्रीज करते जाना है उसको। बाकी तो आपकी डेट हो गया, इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, हर सभी में ध्यान देना है। गोल्डमैन स्कैच ने भी बोला था कि सोना 1,35,000 रुपए तक इस साल के लास्ट तक जाने वाला है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा वोलेटाइल होगा, और मीडियम टर्म में आपको थोड़ा बहुत दे सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो आपको 10 से 15% का रिटर्न मिलने ही मिलने वाला है। लेकिन आप सोचेंगे कि जो पहले रिटर्न दे चुका है वही मिलेगा, तो दोस्तों डाइवर्सिफाई करें अपनी पोर्टफोलियो को, और लमसम परचेज ना करें, सिप की स्ट्रेटजी अपनाएं, धीरे धीरे आप अपना पैसा लगाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें गोल्ड या सिल्वर के अंदर पैसा लगाना बहुत अच्छा लगता है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।